हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के भाग 13 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द खंड ख के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमने यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। तो हमारा आज का पहला शब्द है रास्ता या पथ दिखलाने वाला को पथ प्रदर्शक कहा जाता है। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, प्रदर्शक जो किए हुए उपकार को ना माने, को मानता हो, उसको कृतज्ञ कहा जाता है। कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला को इंद्रजीत कहा जाता है। इंद्रजीत, इंद्रिय जीत। जो पराजित ना किया जा सके उसको अपराजित कहते हैं। अपराजित जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको आजाद शत्रु कहते हैं। आजाद शत्रु। जनक की पुत्री जानकी कहलाती है। जनक की पुत्री को क्या कहा जाता है? जानकी। जो सब में व्याप्त हो, सभी जगह फैला हो, उसके लिए एक शब्द है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, व्यापी। मनन करने योग्य, इसके लिए एक शब्द होगा मननीय। मनन करने योग्य, इसके लिए एक शब्द होगा मननीय। जो मांस खाता हो, मांस खाने वाले को मांसाहारी कहा जाता है। मांसाहारी, मांसाहारी। जो मांस खाता हो उसको मांसाहारी, जो शाक खाता हो उसको शाकाहारी कहा जाता है। शाकाहारी, शाकाहारी। जो मांस और शाक दोनों खाता है उसको सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी। सर्वाहारी जो होते हैं वे पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पशुओं को मारकर भी खाते हैं। जो मनुष्य मांस मछली ना खाता हो उसको निरामिष कहते हैं। निरामिष, निरामिष। जो मनुष्य मांस मछली खाता हो उसको सामीस कहते हैं। सामीस, सामीस। जिसका आकार हो उसको साकार कहते हैं। सकार। और जिसका आकार ना हो उसको निराकार कहते हैं। निराकार। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज। चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज। बिना अंकुश का, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, उसके लिए एक शब्द है, एक शब्द देते हैं हम लोग निरंकुश। निरंकुश, निरंकुश। जिस पर किसी प्रकार का बंधन ना हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, उसके लिए एक शब्द होता है देशद्रोही।
देशद्रोही, देशद्रोही। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण कहते हैं। उसके लिए एक शब्द आता है द्रोण। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? द्रोण कहते हैं। जबकि दो पर्वतों के बीच से जहां से नदियां बहती है उसको घाटी कहते हैं। और दो पर्वतों के बीच जो पतला संकरा रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। महल के भीतर के भाग को अंतःपुर कहा जाता है। अंतःपुर, अंतःपुर। महल के बाहर के भाग को वाह्य भाग कहा जाता है। वाह्य भाग। कुंती का पुत्र कौंतेय कहलाता है। कौंतेय। राधा का पुत्र राधेय कहलाएगा, कर्ण के लिए राधेय शब्द का, और अर्जुन के लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग किया गया है। रघु का संतान रघुवंशी कहलाएगा। रघुवंशी। विदेह की पुत्री वैदेही कहलाएगी। वैदेही। जहां नाटक खेला जाता है, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। महल के भीतर का भाग अंतःपुर कहलाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण कहते हैं। कुंती का पुत्र कौंतेय कहलाता है। राधा का पुत्र राधेय, कौंतेय जो है अर्जुन को कहा जाता है, राधेय कर्ण को कहा जाता है। रघु का संतान रघुवंशी। विदेह की पुत्री वैदेही। जहां नाटक खेला जाता है उसको रंगमंच कहते हैं। रंगमंच। शत्रु को मारने वाला को शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। देखते हैं बहुत पढ़ी लिखी महिला, तो जो ज्यादा पढ़ी लिखी महिला होती हैं, शिक्षित महिला होती हैं, उनको विदुषी कहते हैं। विदुषी। विदुषी। जिसको बुढ़ापा ना आए, जिसको बुढ़ापा ना आए, तो जिसको बुढ़ापा ना आए उसको कहते हैं अजर। अजर। कभी ना मरने वाले को कहते हैं अमर। इसके लिए एक शब्द होता है अमर। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था जो है इसको किशोरावस्था कहा जाता है। जो खाने योग्य हो उसको खाद्य कहते हैं। खाद्य। जो खाने योग्य ना हो उसको अखाद्य कहते हैं। अखाद्य। इसके लिए एक शब्द आएगा अखाद्य। जो पीने योग्य हो इसके लिए एक शब्द होगा पेय। पेय। जो पीने की इच्छा रखने वाला, जिसको प्यास लगेगी उसको पिपासा कहा जाता है। पिपासा। पिपासा। पीने की इच्छा रखने वाला को पिपासा कहा जाता है। चार वेदों को जानने वाला को चतुर्वेदी कहते हैं। चतुर्वेदी। चतुर्वेदी।
जिसके 10 आनन हो, मतलब जिसका 10 सिर है, तो उसको दशानन कहते हैं। उसके लिए एक शब्द आता है दशानन। दशानन जो आसानी से पच जाए, जो भोजन हम करते हैं वो अगर आसानी से पच जाए तो उसको सुपाच्य कहते हैं। सुपाच्य, उसके लिए एक शब्द है सुपाच्य। जो भोजन आसानी से ना पचे उसके लिए एक शब्द देते हैं, वह होता है कुपाच्य। कुपाच्य जिसे पढ़ा जा सके, जो पढ़ने योग्य हो, उसको कहते हैं सुपाठ्य। सुपाठ्य जो पढ़ने योग्य ना हो उसको कहते हैं अपाठ्य। अपाठ्य पीने की का इच्छुक, जिसको पीना है उसको पिपासु कहते हैं। पिपासु जिसकी उपमा न हो उसको अनुपम कहते हैं। उसके लिए एक शब्द होता है अनुपम। अनुपम, अनुपम। लाभ की इच्छा, अगर आप लाभ की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए एक शब्द है लिप्सा। लिप्सा हमारा शब्द होगा लिप्सा। एक शब्द हम देंगे, अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिप्सा। आकाश को चूमने वाला को कहा जाता है गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला को कहा जाता है गगनचुंबी। स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जिस पर विजय पा ली गई है उसके लिए एक शब्द आता है विजित। विजित। दो नदियों के बीच की भूमि को द्रोणी कहते हैं या दोआब कहते हैं। दोआब या द्रोणी या द्रोणी। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब या द्रोणी कहते हैं। वह पुरुष जो सबसे झगड़ा करता हो उसको झगड़ालू कहते हैं। झगड़ालू। वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको आस्तिक कहते हैं। आस्तिक। वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं। उसके लिए एक शब्द है नास्तिक। नास्तिक। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि। जिसे तोड़ा ना जा सके, वैसा चीज जिसको तोड़ा ना जा सके उसको अभेद्य कहते हैं। अभेद्य। अभेद्य। अभिनय करने वाला पुरुष को अभिनेता कहते हैं और अगर स्त्री है तो अभिनेत्री। अभिनेता। जो सुनने योग्य हो उसको श्रव्य कहते हैं। सिर से पैर तक, इसके लिए एक शब्द आता है अपाद मस्तक। अपाद मस्तक। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द आता है अजीत। अजीत। स्टूडेंट, हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आपके समक्ष रखा। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगे, लाभकारी लगे, अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम वीडियो सामने से हटते हैं, आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ही कारगर है आपके लिए। अगर इससे 2 भी प्रश्न, ये एक प्रश्न भी मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।